हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 25B के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। देखिए, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पेरीमीटर को समझा। जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री की कितनी लेंथ है उसको पेरीमीटर बोला जाता है। अब बात करते हैं एरिया की। कोई भी आपकी फिगर है, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया का मतलब क्या है कि कितनी स्पेस, कितनी जगह वो ऑक्युपाई कर रही है, उसको बोला जाता है एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो पहले तो यूनिट्स देखते हैं। तो यूनिट्स सेम है। तो एरिया क्या आएगा? लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ है 6.4। तो 15 का मैंने डेसिमल रिमूव किया बाय 10, तो 5 के टेबल पे इसको कैंसिल कर दिया। ये 2 के टेबल पे 2 3 था, तो 32 इंटू 3, तो ये आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड है, अगेन हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है, तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 8.5 इंटू 5। तो इसका डेसिमल रिमूव किया बाय 10, 5 ये 2, सो दिस इज 85 बाय 2। तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 पे चला जाएगा, 2 to the 4.5। यूनिट्स क्या है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे लेंथ मीटर में है, ब्रेड्थ है सेंटीमीटर में। तो पहले इनको सेम करेंगे। लेंथ है हमारी 3.6 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 3.6 इंटू 100, तो का डेसिमल रिमूव किया बाय 10 इंटू 100, तो ये आ गई 360 सेंटीमीटर। नाउ एरिया इज L इंटू बी। L की वैल्यू है 360, B की वैल्यू है 90। 6 9 54, 5 कैरी 27, ये आ गया 32। अब ये किस में आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपके पास लेंथ भी सेंटीमीटर में है, ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में है, तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में, ब्रेड्थ mm में दिया है, तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 180 mm। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड इट विद 10, तो ये कैंसिल, ये आ गया 18 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या होता है? L इंटू बी, 24 इंटू 18। तो दिस इज 432। अब ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 7.2 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? जो उसकी साइड होती है, इसको साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर एरिया इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। सो एरिया क्या आएगा? साइड का स्क्वायर, मतलब 7.2 को 7.2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14, 49, 50। तो ये आ गया 5184। अब 1 2 तो 2 छोड़ के डेसिमल, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड है हमारे पास, साइड गिवन है 4.5 मीटर। तो एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, या जिसको साइड स्क्वायर भी बोलते हैं, तो 4.5 इंटू 4.5, 20
सो ये आ गया 2025। अब 1 2 छोड़ के यहाँ पे डेसिमल, मीटर स्क्वायर, 20.25 मीटर स्क्वायर। थर्ड है आपके पास 4.1 सेंटीमीटर। सो एरिया विल बी साइड इंटू साइड, सो ये आ जाएगा 4.1 इंटू 4.1, तो 1 4, तो ये आ गया 1681, 1 2 यहाँ पे डेसिमल, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए डिनोट्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल जो है वो लेंथ बताती है, बी जो है वो ब्रेड्थ बताती है। अब हमने फाइंड क्या करना है, एल। एरिया हमें दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। अब पहले तो यूनिट्स चेक कर लीजिए, यूनिट सेम है, ओके। अब लेंथ फाइंड करनी है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 48, एल हमें फाइंड करनी है, बी की वैल्यू हमें 6 गिवन है। तो 48, 6 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर एल। सो एल की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। सेकंड है, अब हमने बी को फाइंड करना है। एरिया गिवन है 88 मीटर स्क्वायर, एल गिवन है 11 मीटर। तो यूनिट्स चेक कर लीजिए, यूनिट सेम है। तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। एरिया की वैल्यू 88 गिवन है, एल की वैल्यू है 11, बी हमने फाइंड करना है। सो ये 11 जब इक्वालिटी के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बी की वैल्यू आ गई 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 3.5 मीटर। हमें एक स्क्वायर गिवन है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और साइड की वैल्यू गिवन है 3.6 मीटर। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, या फिर आप सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू 3.6, तो 4 ये आ गया 36 बाई 10, 5 था, तो 6 to the 12, 72 डिवाइड बाई 5, 1 पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा 20, डेसिमल लगाएंगे 0। तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 14.4 मीटर। इसी का सेकंड पार्ट है, अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 3.6 इंटू 3.6, तो 6 6 36, 3 ये आ गया 21, ये 10 6 9 2 1 1296, तो 1 2 तो 2 छोड़ के पीछे से यहाँ पे डेसिमल लग गया, सो 1296 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 60 मीटर, फाइंड इट्स ईच साइड। अब हमें सबसे पहले दिया है पेरीमीटर 60 मीटर, हमें साइड फाइंड करना है। अब पेरीमीटर किसका है, स्क्वायर का, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है 60, 4 इंटू साइड हमने निकालना है, तो ये 60 इधर आके 4 डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आ गया 15। तो साइड की वैल्यू आ गई 15 मीटर। तो स्क्वायर की साइड हमने निकाल ली 15 मीटर। सेकंड पार्ट है, अब हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। और फर्स्ट पार्ट में हमने साइड की वैल्यू निकाली है 15 मीटर, यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 15 15।
तो ये 15 इंटू 15 होता है 225, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट इज इट्स न्यू एरिया obtained on increasing each of its side by 2 मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर है, हमने इसकी साइड निकाली 15 मीटर, ये भी 15 होगी, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। अब इसने बोला है कि हमने नए एरिया की वैल्यू निकालनी है, जो उसकी साइड है वो इंक्रीज हो गई कितनी, 2 मीटर से। तो अगर साइड 2 मीटर से इंक्रीज होगी तो पहले साइड कितनी थी 15, तो 15 प्लस 2, ये भी 15 प्लस 2, 15 प्लस 2, 15 प्लस दैट इज 17। तो सारी साइड्स अब इनकी लेंथ क्या हो गई 17। तो नाउ साइड विल बी, तो पहले 15 थी, अब ये 2 मीटर से क्या हो गई इंक्रीज, दैट इज 17 मीटर। अब हमें नई साइड मिल गई, सो न्यू एरिया, एरिया कैसे निकलता है साइड इनटू साइड। तो अब हमारी साइड कितनी है 17, 17 इंटू 17, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो ये हमारा नए एरिया की वैल्यू है जब हमारी साइड जो है 2 मीटर से बढ़ गई। पहले 15 थी, अब 17 मीटर होगी, सभी साइड 17 मीटर हो गई, तो वहां से हमने एरिया को निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 7 मीटर, इफ इज ईच साइड बी इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो पहले हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड थी 7 मीटर, अब ये साइड बढ़ गई है कितनी, ये स्क्वायर है तो 3 मीटर से साइड बढ़ गई है, तो अब ये सारी साइड्स कितने की होगी 10 मीटर की होगी, पहले 7 मीटर की थी। तो लेट्स से इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। तो अब उसने पूछा है कि जो नया एरिया बना है दिस वन A2 वो कितना ज़्यादा है पहले से। नाउ सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, हमें कितनी गिवन है 7 मीटर, तो एरिया निकालते हैं, इसको मैं लिखूंगी A1। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 49 मीटर। मतलब फर्स्ट स्क्वायर जो ये वाला है इसका हमें एरिया मिल गया 49 मीटर स्क्वायर। नाउ इंक्रीज इन साइड, कितनी साइड बढ़ गई 7 मीटर पहले थी, अब कितनी इंक्रीज हुई 3 मीटर, तो कितनी हो गई 10 मीटर। न्यू एरिया जिसको हमने A2 नाम दिया है वो कैसे निकलेगा साइड इंटू साइड, तो 10 इंटू 10 दैट इज 100 मीटर स्क्वायर। तो A2 की वैल्यू आ गई 100 मीटर स्क्वायर, A1 की 49 मीटर स्क्वायर। अब उसने पूछा है इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया बढ़ा है, तो इंक्रीज इन एरिया कैसे निकलेगा, जो हमारे पास नया एरिया है उसमें से पहले वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 माइनस 49, सो ये आ गया 51 मीटर स्क्वायर। जब हमने स्क्वायर की जो साइड है वो 3 मीटर से बढ़ा दी तो उसका जो एरिया है वो 51 मीटर स्क्वायर से बढ़ गया। तो ये है हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।